आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बड़ी खबर करैरा से, जहां पर ग्राम गधाई में पुलिस की लाठीचार्ज से एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने चक्का जाम लगाया। आपको बता दें कि सैन समाज और जाटव समाज के बीच नाली को लेकर विवाद हुआ था। विवाद सुलझाने गई पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महिला के हाथ में बच्चा था जिसमें डंडा पड़ने से मौत हुई है। आपको बता दें कि मामला अब गरमा गया है। कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद हैं। शिवपुरी जिला ब्यूरो चीफ हेमंत भार्गव की रिपोर्ट। गधाई में घटना हुई है, इस बारे में आपको क्या कहना है? भाई अब मैं तो बाहर था, चंदई निकल गया था सवेरे। कोई पाइप का मामला था, तो यदि वो पाइप डालनी नहीं दे रहे थे तो पुलिस को तो ज़बरदस्ती नहीं करनी थी। जी जी पुलिस ने महिलाओं को पटक के मारा है, पीटा है। जी अरे किसी को पकड़ ले, अरेस्ट कर ले आदे, ऐसी मारपीट नहीं करती। अब वो बालक भी की इसमें मौत हुई है, 8 साल की बच्ची की। 8 साल की बच्ची भी ना पता है, तो ये ठीक नहीं हुआ। एक कृत ऐसी घटना नहीं होनी थी। इनके साथ अन्याय किया है, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने अन्याय किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रशासन ने इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। ठीक है सर। मौजूद थी मैडम की गाड़ी में, उनकी ही संज्ञान में, या उन्होंने बोला कि महिलाओं पर लाठी बैठाने के लिए क्या है ये तो वही बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अधिकार नहीं है प्रशासन के लिए कि महिलाओं पर लाठी। नहीं, तो इस सब के लिए अपन ने मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उसमें मजिस्ट्रेट जांच में सारी चीजें आ जाएगी, आप लोगों को बयान में सारी चीजें स्पष्ट दिख रहा है कि महिलाओं को कितनी बेरहमी से प्रशासन मार रहा है, और उनके ही डंडे से मात्र 1 साल का भी नहीं मासूम बच्चा, उसके सर में चोट लगी, वो बच्चा ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। हालांकि फिर भी मैंने उनको जबरदस्ती करके अस्पताल भिजवाया, उसकी सांस चल रही है, लेकिन बच्चा एक्सपायर हो चुका था। नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए अब जैसे मजिस्ट्रेट जांच आप तो समझते होंगे, मजिस्ट्रेट जांच में हर चीज़ होती है। आप सारे आप लोगों की समझ, ऐसा नहीं कि एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी, और मजिस्ट्रेट जांच का मतलब एकदम निष्पक्ष कार्रवाई होती है। तो ये लास्ट में जो डिसीजन है उसमें जो आएगा वैसे कार्रवाई हो जाएगी। वो सारा ये गाड़ी पीछे हो रहा है, गाड़ी इसकी आ रही है। कोई बात नहीं है सर, उसका स्पष्ट हुआ उद्घाटन लोकार्पण आपने किया है। मैंने आपकी सभी लोग नाश्ता करके यहाँ से, इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? क्या ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ हो चुका है या सिर्फ हवा हवाई है? देखिए, पूरी देश ने और दुनिया ने कोरोना का वो संकट काल देखा है, और वो दौर भी देखा है कि जब एक के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिस प्रकार से पूरे देश में अफरा तफरी मचती थी। कई बार हमने वो दौर भी देखा कि गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में सिलेंडर को हाथ में लिए जो परिजन लोग थे वो दौड़ते थे, और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश में ऑक्सीजन की कमी थी, और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो वाहन उपयोग में होते थे वो वाहन इतने नहीं होते थे, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना किसी को थी नहीं। तो आज निश्चित तौर पर आज पूरे अंचल में, मैंने अभी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और आदित्य सिंधिया जी ने जो बताया कि पूरे अंचल में 22 या 20 से ऑक्सीजन प्लांटों का स्थापन उन्होंने किया है। और ये अकेला कोई कोरोना के लिए नहीं होता, क्योंकि जब मरीज बीमार होता है तो ऑक्सीजन हमेशा पेशेंट के लिए उसका आवश्यक उपयोग होता है। और निश्चित तौर पर आज इस प्रकार का जो संयंत्र स्थापित हुआ है, ये हम सबको ताकत भी देगा, संबल भी देगा, और इस प्रकार की ऑक्सीजन की कमी और इस क्षेत्र को नहीं होगी। तो हम सब लोगों ने उनको आभारी व्यक्त किया। और आज अभी हमारा ये संयंत्र बना हुआ है, अभी माननीय तोमर साहब ने इस बात का जिक्र भी किया कि इन संयंत्रों का उपयोग होता रहे, इनका रखरखाव भी होता रहे, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसके लिए होते रहें। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रशासन इन संयंत्रों का ठीक ढंग से उपयोग हो, इसके लिए ये सुचारू रूप से चलें, इसके लिए प्रयास होगा। और आज एक बड़ी सौगात पूरे अंचल को हमारे नेताओं ने दी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ताकत के साथ, क्षमता के साथ कोरोना के संकट में तो देश की जनता को बचाने का काम किया। हमारे देश में स्वदेशी 2 वैक्सीन हमने बनाने का काम किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए बार बार आग्रह भी लोगों से यही है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, सबको सावधानी बरतना है, और आने वाले समय में इस प्रकार के संकट हमारे बीच में पैदा नहीं हो, इसके लिए आज ये हमारे संयंत्र स्थापित हुए। दूसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य जो यहाँ पर अस्पताल है वो चूँकि 4 लाइन के इस तरफ है, जनता को आने में बड़ी असुविधा होती है। सामने एक्सीडेंट भी हुए हैं,
क्या इस तरह का आप लोग प्रशासन से या माने ऊपर बताएंगे कि इसमें माने वो गोलंबर बन जाए? निश्चित तौर पर यह संकट नगर की और क्षेत्र की जनता के लिए रहता है कि चूँकि हाईवे से अंदर प्रवेश करना पड़ता है। इसके लिए लोगों ने भारत सरकार से भी मांग की है। अभी जैसे भी रोड का जिक्र हुआ, रोड भी अंदर नहीं था, रोड का भी निर्माण हुआ है और हम प्रयास हमारा होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का इस प्रकार कोई मार्ग बन जाए ताकि एक्सीडेंट की संभावना भी कम हो और लोगों की असुविधा दूर हो, इसलिए हम लोग प्रयास करें। दूसरा और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।